बोलिए अच्छे दरबार की। माँ बाबा नंदलाल के हाथों में नारियल देती हैं और कहती है, नंदलाल आज के बाद जो भी वक्त मुझे ये नारियल रूपी शीश अर्पित करेगा, मैं उस नारियल को नारियल ना समझकर उस भक्त का शीश समझकर ग्रहण करूंगी। और माँ वहां से प्रस्थान कर देती। अब चलते हैं दूसरे जागरण की ओर। एक बार माँ विचरण करते हुए हस्तिनापुर पहुंचती। हस्तिनापुर पहुंचकर माँ जगत जननी लंगरवीर से कहती है, लंगरवीर तो आप सभी जानते होंगे ना। लंगरवीर आप लोग जानते हैं कि नहीं कहते हैं? देखिए, लंगरवीर हनुमान जी को कहा जाता है। और दोबारा कभी अगर हाजिरी लगी मैया की कृपा से यहाँ और समय अनुसार मुझे माइक मिल गया, ठीक है ना, कथा के समय पे कथा प्रारंभ हो गई, तो आपको मैं बता दूंगा कि हनुमान जी तो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, मैया की अगवानी क्यों करते हैं। लेकिन इस समय आप लोग केवल इतना समझ लें कि हनुमान जी को ही लंगरवीर कहा जाता है। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। देखिए, इतना हाथ वो लोग उठाया करें, वो माताएं बहनें उठाएं जो हमको आशीर्वाद दे रही हूँ, और इतना हाथ वो उठाएं जो मैया से आशीर्वाद ले रही हूँ। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। देखिए, अभी हम आपको थोड़ी देर में बता ही देंगे कि दोनों हाथ उठा के जयकारे क्यों लगवाए जाते हैं, ठीक है। बोलिए अच्छे दरबार की। माँ जगत जननी लंगरवीर से कहती है, लंगरवीर जाओ, यहाँ पर मेरा एक भक्त है युधिष्ठिर, उससे जाकर कहो कि माँ स्वयं साक्षात उसको दर्शन देने आई। लंगरवीर युधिष्ठिर के समक्ष जाते हैं। माँ जगत जननी का कथन युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, लंगरवीर जब माँ इतनी दूर से चलकर मेरे राजमहल तक आ सकती हैं, तो उन्हें मेरे दरबार तक आने में क्या कष्ट है? और यदि कष्ट है तो माँ से कहो कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करें, कुछ समय पश्चात मैं माँ के दर्शन करने अवश्य आऊंगा, क्योंकि इस समय मैं द्युत क्रीड़ा में व्यस्त हूँ। द्युत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेल रहे होते हैं, चौपड़ खेल रहे होते हैं। लंगरवीर युधिष्ठिर का कथन आकर माँ जगत जननी से कहते हैं। माँ कहती हैं, ठीक है, जैसी भक्त की इच्छा। और माँ वहां से प्रस्थान कर देती। और माँ के क्रोध का क्या परिणाम होता है ये तो आप सभी जानते होंगे। युधिष्ठिर उस जुए में, उस चौपड़ में अपना सब कुछ हार जाते हैं। राजपाट, स्त्री, भाई सब कुछ हार जाते हैं। और अंत में उनको 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है, जिसमें 1 वर्ष का ज्ञातवास शामिल होता है। युधिष्ठिर समस्त पांडवों सहित वन भटक रहे होते हैं। एक स्थान पर मन में विचार करते हैं कि निवास करने के लिए गुफा का निर्माण किया जाए। और गुफा का निर्माण करने के लिए, देखिए, इसको आप लोग तोड़ के बांटिए नहीं। देखिए, कलावा गले में पहनाया क्यों जाता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। जब बाबा नंदलाल ने अपना शीश माँ जगत जननी के चरणों में अर्पित किया था और माँ ने उनकी गर्दन से सर जोड़ा, तो रक्त के चिन्ह बाबा नंदलाल की गर्दन पर रह गए थे। उसी तरह ये रक्त चिन्हित मौली, ये कलावा आपके गले में पहनाया जाता है कि भगवती महामाई माँ जगत जननी ने आपके नारियल रूपी शीश की भेंट स्वीकार कर ली और पुनः आपका शीश आपके धड़ से जोड़ दिया। अतः इस कलावे जिसको गले में पहनने के लिए दिया गया, इसको आप गले में पहने। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो युधिष्ठिर वन भटक रहे होते हैं। एक स्थान पर मन में विचार करते हैं कि निवास करने के लिए गुफा का निर्माण किया जाए। और गुफा का निर्माण करने के लिए जैसे ही पहला फावड़ा पृथ्वी पर मारते हैं, चंदन की चौकी निकलती है। देखिए, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप लोग ये भी जान जाएंगे कि जागरण में इतना लंबा चौड़ा जो पूजा के सामान का पर्चा बनता है तो क्यों बनता है। पहला फावड़ा मारते हैं, चंदन की चौकी निकलती है। दूसरा फावड़ा मारते हैं, गंगा जल से भरा हुआ कलश निकलता है। देखिए, हम कोई भी पूजन करें, सर्वप्रथम 5 पूजन आवश्यक होते हैं। 5 लोगों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। गणेश, गौरी, कलश, ब्राह्मण और भांजा। इन 5 में से यदि कोई भी रुष्ट हो जाए तो पूजन कभी भी सफल नहीं होता। इस कलश में हम मंत्रों के द्वारा 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करते हैं
और कहा जाता है कि इस कलश में समस्त तीर्थों का जल होता है। आप लोग जानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कलश कहाँ स्थापित है? जानते हैं हम लोग इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? बोलिए सच्चे दरबार की। नैमिषारण्य मिश्रिक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर जाकर यदि आप स्नान कर लें तो आपको किसी और तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं रहती। आपको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो दूसरा फावड़ा मारते हैं, गंगा जल से भरा हुआ कलश निकलता है। तीसरा फावड़ा मारते हैं, लौंग और सुपारी निकलती है। चौथा फावड़ा मारते हैं, केसर निकलती है। और जैसे ही पांचवा फावड़ा पृथ्वी पर मारते हैं, भगवती महामाई माँ जगत जननी माँ काली की मूर्ति प्रकट होती है। युधिष्ठिर माँ काली की मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि ये माँ की कौन सी माया है। और जब युधिष्ठिर की समझ में कुछ नहीं आता तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव पांडवों के समक्ष रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर तूने एक बार माँ का अपमान किया तो तुझे आज ये दिन देखना पड़ा। आज तू वन वन भटक रहा है और आज पुनः भगवती महामाई माँ काली तुझ पर प्रसन्न हुई है। तू माँ के यज्ञ का आयोजन कर, माँ की जोत जगा। युधिष्ठिर समस्त पांडवों सहित माँ के यज्ञ का आयोजन करते हैं और भीम से कहते हैं, भीम जाओ समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दे आओ, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित कराओ। भीम वहां से प्रस्थान कर देते हैं, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे आते हैं, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर देते हैं। वापस लौट रहे होते हैं, मार्ग में दुर्वासा ऋषि का आश्रम पड़ता है। दुर्वासा ऋषि के निकट पहुंचकर भीम कहते हैं, गुरुदेव हम पांडवों ने माँ के यज्ञ का आयोजन किया है और आप उसमें सादर आमंत्रित हो। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, भीम तुम मुझको तो निमंत्रण दे रहे हो किंतु मेरे अतिरिक्त और भी किसी को आमंत्रित करोगे? भीम कहते हैं, गुरुदेव मैंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया है, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर दिया है, केवल एक आप शेष रह गए थे। मैंने मन में विचार किया कि आपको भी आमंत्रित करता चलूं। ये सुनते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। देखिए बहुत ही क्रोधी स्वभाव के कहे जाते हैं। दुर्वासा ऋषि जी क्षण भर में क्रोधित हो जाते थे। समय नहीं है अंधा उनके बारे में भी बताते हैं आपको। दुर्वासा ऋषि क्षण भर में क्रोधित हो जाते थे। बोलिए सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, भीम तूने मेरा अपमान किया है, तुझे सर्वप्रथम मुझको निमंत्रण देना चाहिए था और तू सबसे अंत में मुझे आमंत्रित करने आया है। जा, मैं तेरे यज्ञ को संपूर्ण होने नहीं दूंगा। भीम भी क्रोधी स्वभाव के कहते हैं, ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और भीम वहां से प्रस्थान कर देते हैं। माँ के यज्ञ का आयोजन होता है, प्रसाद रूपी खीर पकाई जा रही होती है। देखिए पहले जागरण में माँ काली का पूजन हुआ करता था और दो संप्रदाय माँ काली का पूजन किया करते थे, शैव और वैष्णव। तो शैव संप्रदाय के भक्त तो माँ काली को मांस और मदिरा अर्पित करते थे, किंतु चूंकि वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए किसी भी प्रकार का तामसी भोजन वर्जित है, मना है। वैसे तो आजकल हम लोग नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डोसा, इडली, बर्गर, चाउमीन और नॉनवेज का जमाना चल रहा है। किंतु जहाँ तक हो सके आप जिस दिन भी घर में भगवान विष्णु का अथवा माँ वैष्णो का पूजन करें, उस दिन तो कम से कम किसी भी प्रकार का तामसी भोजन, यहाँ तक कि लहसुन प्याज आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से वक्त क्या करते हैं, दोपहर में श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते हैं, शाम को लहसुन प्याज का छौंका लगा के भोजन पकाते हैं। स्वयं तो पाप के बागी बनते ही बनते हैं, साथ में जो मेहमान आते हैं उनको भी ले डूबते हैं। घर में श्री रामचरितमानस रामायण का आयोजन करते हैं अथवा माँ भगवती का विशाल जागरण करवाते हैं। अगले दिन दावत कर देते हैं, हलवाई से कहते हैं बढ़िया लहसुन प्याज डाल के अच्छी सब्जी बनाना, बहुत मेहमान आएंगे। तो ऐसा अनर्थ
नहीं करना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए किसी भी प्रकार का तामसी भोजन वर्जित था, मना था। अतः वैष्णव संप्रदाय के भक्त माँ जगत जननी को खीर का भोग लगाते थे। आज भी देखिए हमारे बंगाली भाई पूजन करते हैं तो खीर अथवा खिचड़ी का भोग माँ जगत जननी को समर्पित करते हैं। प्रसाद रूपी खीर पकाई जा रही होती है, कोई भी भक्त वहाँ उपस्थित नहीं होता। दुर्वासा ऋषि विशालकाय पक्षी का रूप धारण कर अपने पंजों में मरे हुए सर्प को दबाकर उस स्थान पर पहुंचते हैं और प्रसाद रूपी खीर में मरे हुए सर्प को विसर्जित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोग देखिए, आप भी रख दीजिए इसको, बाद में चढ़ जाएगा, रखिए आप इसको, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए कथा ना सुनिए आप तो कोई दिक्कत नहीं, बाधा पहुंचाने में ज़्यादा दिक्कत होती है ना, इसलिए आप लोग कथा में बाधा मत पहुंचाएं। आप लोग प्रसाद वहीं लेके बैठे रहें, बीच में अभी आए, जब कथा संपूर्ण होगी तब फिर आके चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि जब उस प्रसाद रूपी खीर में मरे हुए सर्प को विसर्जित कर देते हैं, कोई भी भक्त वहां उपस्थित नहीं होता। दुर्वासा ऋषि का ये कार्य कौन देख रहा होता है? कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी, एक छिपकली देख रही होती है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। और वो छिपकली कौन थी बताएं? बोलिए सच्चे दरबार की। सही कह रही हैं आप, लेकिन आप पास्ट और फ्यूचर थोड़ा सा अंतर है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। अंता और सुनंता दो बहनें थी, दोनों ने एकादशी का व्रत धारण किया। पहले पास्ट जान लीजिए तब फ्यूचर वाला नाम आपके सामने आ जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। अंता और सुनंता दो बहनें थी, दोनों ने एकादशी का व्रत धारण किया। सायंकाल के समय आप लोग थोड़ी देर के लिए प्रसाद मत चलाइए, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। देखिए सभी भक्तों से निवेदन है, कोई बीच में कथा में बाधा पहुंचाने यहाँ पर ना आए, ठीक है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, जब कथा संपूर्ण हो जाएगी तब प्रसाद चढ़ाने आइएगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो अंता और सुनंता दो बहनें थी, दोनों ने एकादशी का व्रत धारण किया। सायंकाल के समय अंता ने सुनंता से कहा, बहन व्रत के विसर्जन के लिए कुछ प्रसाद ले आओ। सुनंता वहां से कुछ दूर जाती है, कुछ भिल्ल जाति के भक्त मांस और चावल पका रहे होते हैं। मांस और चावल की भीनी भीनी खुशबू सुनंता की नासिका तक पहुंचती है। सुनंता दो दोने में मांस और चावल ले लेती है, एक दोना स्वयं ग्रहण करती है और एक दोना लेकर अपनी बहन के समक्ष आती है। अंता जब दोने में मांस और चावल देखती है तो क्रोधित हो जाती है। जानते हैं क्यों क्रोधित होती है? क्यों क्रोधित होती है बताएं? नहीं, वो तो माँ की बात होती है, वो दोने में मांस और चावल देख करके क्यों क्रोधित हो जाती है? बोलिए सच्चे दरबार की, आपको पहचाना अवश्य मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। देखिए प्रयास करने वालों को ही सफलता मिलती है। ये लीजिए, जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। देखिए पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी का भला ना चाहते हो, वैसे तो हर भाई को भाई से प्रेम होना चाहिए, हर बहन को बहन से प्रेम होना चाहिए, आपस में बैर नहीं होना चाहिए, किंतु जैसा कि पुराणों में लिखा है आपको भी बता देते हैं। पुराणों में आप थोड़ी देर के लिए हमें प्रधान ना करें, ठीक है। आपको जितना उसको चढ़ाने में फायदा नहीं मिलेगा उतना आप हमें उत्तेजना देंगी तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा, समझ गई? कितनी बार हम कह चुके हैं कि कोई हमें कथा में बाधा ना पहुंचाए, अपने स्थान पर बैठ करके आप बैठ जाए शांति से, है ना। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए समय का अभाव है, आप लोग बीच बीच में आके डिस्टर्ब करेंगे तो हमें कथा संपूर्ण करने में देरी लगेगी, है ना। हम सोच रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में बता दें उतना ही अच्छा है, फिर तो मैया की इच्छा दोबारा हाजिरी लगेगी तो अलग बात है, अन्यथा आज तो हम अपना कर्तव्य जितना पूरा कर सकते हैं उतना कर दें। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो देखिए पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी का भला ना चाहते हो, वैसे तो हर भाई को भाई से प्रेम होना चाहिए, हर बहन को बहन से प्रेम होना चाहिए, आपस में बैर नहीं होना चाहिए, किंतु जैसा कि पुराणों में लिखा है आपको बता देते हैं।
पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी का भला ना चाहते हो तो आप उसको एक छोटी सी आदत डलवा दीजिए। वो छोटी सी आदत क्या है? प्रतिदिन चावल खाने की। जो भी वक्त प्रतिदिन चावल खाता है, जाहिर सी बात है महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है। एकादशी के दिन भी चावल ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। और जो भी वक्त भूल कर जाने या अनजाने में एकादशी के दिन चावल ग्रहण करता है, खाता है, वो घोर नरक का वासी होता है। एक बार एकादशी के दिन चावल खाने से 7 जन्मों के 7 पुस्तों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। घर में धन संपदा चाहे कितनी ही क्यों ना भरी हो, किंतु सुख और शांति का अभाव सदैव बना रहता है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो देखिए समय का अभाव है, मुख्य कथा की ओर ही बढ़ेंगे। फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य दे देते हैं, क्योंकि बहुत से वक्त शिकायत करते हैं कि पंडित जब इतनी पूजा पाठ करते हैं फल की प्राप्ति नहीं होती। तो देखिए यदि आप गलत नंबर डायल करेंगे फोन तो रॉन्ग नंबर ही जाएगा। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो देखिए आप भगवान विष्णु का कभी भी किसी भी रूप में पूजन करें तो कभी भी भूल कर भी उन पर अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत तो आप सभी जानते होंगे, चावल का दूसरा रूप अक्षत होता है। अक्षत और चावल में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। अक्षत और चावल में ये अंतर है कि अक्षत का अर्थ होता है जिसकी छत ना हुई हो, अर्थात आप एक कटोरी में समूचे समूचे चावल बीन कर रख लीजिए, वो अक्षत कहलाएंगे। और उसी कटोरी में एक टूटा हुआ चावल और छोड़ दीजिए, तब वो चावल कहलाएंगे। बस इतना सा अंतर अक्षत और चावल में। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो भगवान विष्णु का आप कभी भी किसी भी रूप में पूजन करें तो भूल कर भी उन पर अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। बहुत से वक्त क्या करते हैं, घर में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति रखते हैं, सभी देवी देवताओं पर अक्षत चढ़ाते हैं, श्री विष्णु जी पर भी अक्षत चढ़ा देते हैं। घर में श्री रामचरितमानस रामायण का आयोजन करते हैं, सभी देवी देवताओं पर अक्षत चढ़ाते हैं, श्री राम जी पर भी अक्षत चढ़ा देते हैं। और कलयुग में सबसे सस्ती पूजा कौन सी है बताएं? सबसे सस्ती पूजा कौन सी? श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कोई सुनता है आप में से? हाथ उठा के बताइए। किसी ने सुनी? आप सुनती हैं? तो आपको एक बात बता देते हैं, जिस दिन श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनिएगा उस दिन उनका सालग्राम नाम मत लीजिएगा। जीवन में हम जितनी बार ये नाम लेते हैं उतनी बार पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि एक श्रापित नाम है। इसीलिए उनको ठाकुर जी अथवा सत्यनारायण स्वामी कहा जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हैं, सभी देवी देवताओं पर अक्षत चढ़ाते हैं, श्री सत्यनारायण स्वामी पर भी अक्षत चढ़ा देते हैं। ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन कर रहे हो और धोखे से भी अक्षत उन पर गिर जाए तो आप उस पूजन में जितना पुण्य कमाते हैं उससे कई लाख गुना पाप के भागी बन जाते हैं। अतः आप भगवान विष्णु का कभी भी किसी भी रूप में पूजन करें, अक्षत कदापि ना चढ़ाएं। अक्षत के स्थान पर सफेद सरसों हो सकता है आपको आसानी से ना उपलब्ध हो, क्योंकि हम ही लोगों को विशेष यंत्र निर्माण में मुश्किल से प्राप्त होती है। यह सफेद सरसों मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा सफेद तिल अक्षत के स्थान पर समर्पित कर देना चाहिए। और देखिए भगवान विष्णु का एक रूप ऐसा भी है जिसमें अक्षत चढ़ते हैं, वो भी आपको बताते हैं, अन्यथा प्रातः काल आप कहेंगे कि पंडित जी तो फर्जी समझा गए। वो है जगन्नाथ जी। जगन्नाथपुरी में चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि वहाँ पर एकादशी जी उल्टी लटकी हुई है, वहाँ सब कुछ उल्टा है। हवा पूरब की चढ़ेगी तो झंडा पश्चिम को उड़ेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो और इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग बुद्धिमानी का कार्य करते थे। कोई भी भक्त जगन्नाथपुरी जाता था प्रसाद रूपी चावल मंगवा लेते थे। अब तो लोग मंगवा तो लेते लेकिन उसका उपयोग नहीं जानते, हम आपको उपयोग बता दे रहे हैं। चावल प्रसाद रूपी मंगवा लेते थे और घर में जो चावल का बर्तन हुआ करता था, अब शहरों में तो सिस्टम चेंज है, किंतु गांव वगैरह में मिट्टी की बड़ी बड़ी गहरी शायद बोलते हैं हुआ करती थी। वर्ष भर का चावल उसमें भरा रहता था। जगन्नाथपुरी वाले चावल उन्हीं चावलों में मिला देते थे, ताकि कोई भी भक्त यदि भूले भटके एकादशी के दिन चावल खाए तो पाप का भागी ना बने, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का प्रसाद हो जाएगा। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की।